हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो करवा चौथ के दिन का व्लॉग है और मैं ये आशा करती हूँ कि आप सभी का जो करवा चौथ का व्रत है बहुत ही अच्छे से गया होगा। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो जहाँ से व्लॉग ख़त्म हुआ था उसी के बाद से जो है व्लॉग स्टार्ट हो रहा था। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि दिन में अपनी पूजा वगैरह करने के बाद जो है मैं अपना थाली वगैरह डेकोरेट की। उसके बाद अपना जो भी सामान वगैरह था वो सब मैंने लगाया। तो मैंने सोचा था कि मैं शाम को जल्दी ही खाने वगैरह की जो है तैयारी है वो शुरू कर दूँगी, जिससे कि मैं टाइम से फ्री हो सकूँ और अपना टाइम से रेडी हो सकूँ। बट ऐसा हो नहीं पाया। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था पिछले व्लॉग में कि मैं जैसे ही नहाकर निकली ना तो तुरंत लाइट चली गई थी। लगभग 11 बजे के आसपास लाइट चली गई थी। उसके बाद से फिर जो है लाइट बिल्कुल भी नहीं आई। बहुत ज़्यादा उसकी वजह से दिक्कत हो गई। दोपहर में भी मुझे जल चढ़ाने के लिए दूसरी तरफ से पानी मंगाना पड़ा। उधर दूसरी समर लगी हुई है वहाँ से, क्योंकि सुबह पीने का पानी तो मैंने भर लिया था, बट वही है ना कि पूजा के लिए खाना वगैरह बनता है, जल वगैरह के लिए मुझे शुद्ध पानी चाहिए था। तो मैंने सोचा मैं नहा लूँगी, उसके बाद कोई बड़ा सा बर्तन में भर कर रख लूँगी। बट जैसे ही मैं नहाकर फ्री हुई एकदम से लाइट चली गई। फिर सारा दिन जो है लाइट नहीं आई। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि लगभग 5 साढ़े 5 के आसपास का टाइम हो रहा है। इंतज़ार करते 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 काफ़ी जो है लेट होता जा रहा था। फिर मैंने हस्बैंड को ही वहाँ से पानी लाने के लिए बोला। मैं पहले ही जो है 1-2 जग पानी मंगा चुकी थी, तो मैंने खाने का नंबर लगा दिया था, क्योंकि और ज़्यादा वेट मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि फिर मुझे काफ़ी लेट हो जाता। मुझे रेडी होने के लिए भी काफ़ी टाइम चाहिए होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस तरह से जो है मैं बहुत ज़्यादा रेडी वगैरह नहीं होती हूँ। बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह, साड़ी वगैरह मुझे कुछ भी अच्छे से नहीं आता है। तो जब भी मैं करती हूँ ना तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम लग जाता है। और करवा चौथ का दिन तो ऐसा होता है ना, इसका हम सभी सुहागिनें बेसब्री से इंतज़ार करती हैं। अपनी मन इच्छा के अनुसार पूरा एकदम दुल्हन की तरह तैयार होती हैं। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन सारी चीज़ों में रेडी होने के लिए। तो मुझे उसके लिए भी काफ़ी सारा टाइम चाहिए होता है। फिर शाम की जो पूजा होती है वो भी करनी है, कथा सुननी है। कथा हमारे यहाँ जो है शाम को ही सुनी जाती है, तो मैं शाम को ही सुनती हूँ, कहीं-कहीं दिन में भी सुनते हैं। बट मैं शुरू से यही देखती आ रही हूँ कि रेडी वगैरह होकर आराम से बैठ के शाम को ही हम लोग कथा वगैरह जो भी है सुनते कहते हैं। तो वो भी सब करना है। तो इस वजह से फिर जो है मैंने देख-देख के इंतज़ार, पानी मंगा के मैंने नंबर लगा दिया था, बट फिर भी काफ़ी लेट हो गया था। वरना मैं काफ़ी जल्दी जो है नंबर लगाने वाली थी। सोचा था मैं 4 बजे से आज जो है खाने का नंबर लगा दूँगी, तो काफ़ी टाइम पहले मैं रेडी हो जाती। बट वही है ना, आज ही के दिन ये सब होना था। तो देखिए यहाँ पे खाना वगैरह मेरा सब बन गया है। मैंने कढ़ी बना ली थी, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाई, खीर बनाई, और उसके बाद मैंने थोड़ा-सा आटा लगा के रखा बिना नमक वाला, जिसकी मैं बना रही हूँ अठयावरी, यानी 8 पूड़ी। पूजा के लिए जो छोटी-छोटी सी 8 पूड़ी बनती हैं, हमारे यहाँ ऐसे ही बनती हैं। तो ये पूड़ी अठयावरी जिन्हें बोलते हैं। और खीर चढ़ाई जाती है, मिठाई, कढ़ी, तो इसकी जो है पूजा होती है। तो वही अभी मैं छोटी-छोटी जो पूड़ी हैं वो बना रही हूँ। और ये पूड़ी बनाने के बाद बाकी का जो पूड़ियों का आटा है वो भी मैं लगा के रख दूँगी, ताकि फिर बाद में पूजा वगैरह करने के बाद एकदम से जो खाना है वो खा सके, क्योंकि फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। सच कहूँ तो हालत मेरी इस बार पहले से ही ख़राब हो रखी थी। पता नहीं क्यों, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ कि करवा चौथ के दिन मुझे इतनी ज़्यादा थकान और इतनी ज़्यादा प्यास लगी हो। बट इस वाले करवा चौथ पे ना मुझे इतनी ज़्यादा थकान हो गई और इतनी ज़्यादा मुझे प्यास लग रही थी ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। क्योंकि हो सकता है कि लगातार जो पिछले दिनों काम वगैरह हुआ था ना घर में, तो उसकी थकान थी। फिर एकदम से इधर-उधर आना-जाना हो गया फंक्शन वगैरह में, शादी में, ससुराल। तो यही शायद सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन बहुत ज़्यादा मुझे थकान हो रही थी, भूखी थी इस वजह से, और बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, वरना इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। बट फास्ट है तो वो तो जो है जैसे-तैसे खुद को सँभालना ही पड़ता है। तो जैसे-तैसे हिम्मत करके मैं सारे काम जो है कर रही थी, वरना मुझे बहुत ज़्यादा जो है थकान सी हो रही थी, पता नहीं क्यों। तो देखिए खाना वगैरह सारा मैंने रेडी कर दिया और उसके बाद मैं लग गई खुद को रेडी करने में। तो हाथ मुँह धुलकर मैं आ गई और थोड़ा बहुत जो भी मेकअप वगैरह मुझे करना था, जैसा भी मुझे उल्टा-सीधा आता है, वो सब मैंने किया। और मैंने जो पिक्स वगैरह शेयर की ना करवा चौथ की, तो बहुत सारे कमेंट आए, "दीदी आप बहुत सुंदर लग रही हो, आपने क्या मेकअप लगाया है, क्या किया है बताइएगा।"
बहुत ज़्यादा जो है अच्छा लग रहा है। तो सच कहूँ तो मेकअप वगैरह तो सब ऐसा ही था, जो भी कमाल होता है ना वो फ़िल्टर का ही होता है, वरना मेरे को मेकअप करना बिल्कुल भी नहीं आता है। जो भी थोड़ा बहुत करती हूँ ना ऐसा ही काम चलाऊ होता है। बट वो फ़ोन में जो है फ़िल्टर लगाओ या ना लगाओ, मेरे फ़ोन में ऑलरेडी फ़िल्टर रहता है ना, फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं तो वो वही उसी का जो है कमाल था। पूछ रहे थे कुछ मेरी जो सब्सक्राइबर थी कि दीदी आपने क्या लगाया है फेस पे, ज़रूर बताइएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं था, बस वही है कि फ़िल्टर का कमाल था जो भी था। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत जो श्रृंगार था वो किया, उसके बाद मैंने साड़ी पहनी और काफ़ी टाइम मुझे लग गया साड़ी पहनने में, 2-3 बारी मैंने पहनी निकाली, तब कहीं जाकर जो है मैं सही से साड़ी पहन पाई। और उसके बाद मैं यहाँ अपना जो हेयर बन लेकर आई थी वो लगा रही थी, और सच में ये हेयर बन मुझे बहुत पसंद आया, वरना मैं कभी भी बालों में जूड़ा नहीं बना पाती थी क्योंकि छोटा-सा लगता है। बट ये आप देखिए जैसे ही मैंने लगाया ना पूरा लुक एकदम चेंज हो गया, काफ़ी अच्छे से मेरे बालों में मैच भी होता है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ बगल में ही हस्बैंड खड़े हुए थे, तो वो देख-देख के हँस रहे थे, बोल रहे थे तुम तो एकदम दुल्हन जैसी लग रही हो, इतना तो तैयार तुम अपने जो है शादी में भी नहीं हुई थी। वो इस तरह से जो है बातें कर रहे थे और मैं तैयार होती जा रही थी। बस रेडी वगैरह होने के बाद मैं हाथ धोकर आ गई और बस बैठ गई हूँ अपनी पूजा करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और हाँ, यहाँ पर ना मैंने एक लॉन्ग वाला जो है रानी हार निकाला था, एक नेकलेस पहना था, नेकलेस सेट उसके साथ ही रानी हार भी निकाला था पहनने के लिए। बट वो डाल के देखा ना तो वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा चलिए मैं जो अपना मंगलसूत्र है लॉन्ग वाला वो पहन लेती हूँ। बट इतनी जल्दबाजी हुई ना, क्योंकि लेट हो रहा था, टाइम होता जा रहा था चंद्रमा के निकलने का, तो जल्दी-जल्दी में फिर मैं मंगलसूत्र निकालना भूल गई और वो पहनना भूल गई। सच में उसकी वजह से थोड़ा-सा लुक ना ख़राब हो गया, वरना मंगलसूत्र और होता ना तो और अच्छा लगता। और एक कमेंट भी आया था, प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं रेखा जी, उनका कि दीदी आप लॉन्ग मंगलसूत्र पहनती हैं, तो मैं खुद पहनना चाह रही थी, बट जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि आज लाइट और पानी की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। वो तो ये अच्छा था कि 6 बजे के आसपास, 6 साढ़े 6 बजे के आसपास जो है लाइट आ गई थी, वरना मुझे तो ये भी लग रहा था कि कहीं इन्वर्टर भी बंद ना हो जाए, क्योंकि बच्चों ने सुबह से पंखा चला रखा था। तो मुझे यही डर था कि कहीं अंधेरा हो गया तो बिल्कुल ही जो है सब कुछ मेरा जो है इतनी जो भी तैयारी है सब बेकार हो जाएगी। बट फाइनली लाइट जो है आ गई थी, यहीं कहीं से ख़राब हो गई थी, वो ठीक करवानी पड़ी थी इलेक्ट्रीशियन बुलवा के। तो देखिए यहाँ पर जो भी पूजा है मैंने पहले तिलक वगैरह लगाया, और उसके बाद यहाँ पर जो भी प्रसाद चढ़ाना होता है वो मैंने चढ़ाया। और जो कथा होती है करवा माता की, वो मैंने कथा जो है अपने आप ही पढ़ ली। और अभी जो है मैं खुद ही पढ़ती हूँ, बाबू से नहीं पढ़वाती हूँ, क्योंकि अ, होता है ना कि इस तरह की जो होती हैं पूजा पाठ की चीज़ें कि एकदम वो उनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और वो अभी छोटी ही है, इतनी बड़ी नहीं है, तो मुझे यही रहता है कि कहीं कोई गलती ना कर दे। और कथा में एकदम शुद्ध हिंदी होती है, तो मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ थोड़ा, और वो समझदार हो जाएगी तो मैं उससे पढ़वा लिया करूँगी, खुद सुन लिया करूँगी। बट अभी तो मैं खुद ही जो है अ, सुनती हूँ, मतलब पढ़ती हूँ। और बस मैं पूजा कर ही रही थी अंदर, इतने में चंद्रमा जो हैं चंदा मामा भी निकल आए थे। बस उसके बाद मैं आ गई बाहर। तो यहाँ पर मैंने जो है सबसे पहले जो चंदा मामा हैं उनकी पूजा की, उसके बाद जो छलनी होती है उससे हस्बैंड को देखा, फिर मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया है जल। और उसके बाद जो जो भी होती हैं आगे की वही सब, कि हस्बैंड को जो है तिलक वगैरह लगाना, उनकी पूजा करना। और इस टाइम पे जब पूजा वगैरह होती है ना तो हस्बैंड जो है मेरे बड़े हँसते हैं, उनको बस एक वही कहावत याद आती है उल्लू पूजने वाली। पता नहीं कैसे कहाँ से जो है ये बात चली है कि उल्लू पूजे जाते हैं करवा चौथ के दिन, तो वो वही बात जो है बार-बार बोल देते थे, तो वही जो है बीच-बीच में मुझे हँसी आ जाती थी। तो बस यहाँ पे मैंने हस्बैंड को मिठाई खिलाई, पानी पिलाया, उन्होंने मुझे पानी पिलाया, और उसके बाद जो है जो मेरा व्रत था वो खुल गया। और यहाँ पर ना मैं जो ये जो सीखें होती हैं ना, इनकी जो फेरी है वो लगाना भूल गई थी, तो फिर ये मैंने आज बाद में लगाई थी। तो बस यहाँ पे वही जो सीखें होती हैं उनको लेकर 7 चक्कर लगाने होते हैं, 7 सीकों को लेकर, और हर तरफ जो है सीकों को चक्कर ले लेकर फेंका जाता है। तो बस यहाँ पर हमारी पूजा हुई संपन्न। उसके बाद मैं आ गई अंदर, और मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, सच में कमर में इतनी तेज़ दर्द हो रहा था। बट पूड़ी जो पहले इसलिए नहीं बनाई क्योंकि फिर ठंडी हो जाती हैं ना तो अच्छी नहीं लगती हैं, बट जब तक ये टाइम आता है ना तब तक हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि अब कुछ भी किया जाए।
लेकिन खाना तो जो है देना ही है सबको और ख़ुद भी खाना है। तो बस यहाँ पर अंदर आकर मैंने फटाफट से जो पूड़ियाँ थीं वो बेलीं, आटा तो लगा हुआ रखा ही था। तो बस मैं यहाँ पूड़ियाँ सेक रही हूँ और हस्बैंड जो है यहीं बैठे हुए थे। पता नहीं क्या बातें कर रहे थे जिसकी वजह से जो है मुझे बार-बार जो है हँसी आ रही थी। और चुनरी वगैरह मैंने इसलिए नहीं निकाली क्योंकि मैंने जो है अब तक कोई भी फ़ोटो वगैरह क्लिक नहीं की थी। सारी जो भी फ़ोटो वगैरह थी मैंने बाद में क्लिक की थी, सबको खाना वगैरह खिलाने के बाद आराम से फ़ुर्सत में, ताकि सब लोग फिर खा पी कर लेट गए थे और मैं आराम से अपनी जो पिक्चर वगैरह थी वो क्लिक करती रही। इसलिए मैं जैसी की तैसी ही बैठी थी, वरना मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो ये वाला लुक आप सभी को मेरा बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच। तो बस चलिए यहाँ पे मैं और हस्बैंड कर रहे हैं डिनर। बच्चों को मैंने पहले ही दे दिया था। तो इसी के साथ मेरा जो करवा चौथ का व्रत है, मेरा जो करवा चौथ का व्लॉग है, होता है समाप्त। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।